हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिटकॉइन फ्यूचर इंडिया। मैं नायशा फिर से लौटी हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे कि अगर मैं 2025 में ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगी तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो मार्केट हमेशा बदलता रहता है, जैसे कि आपको पता ही होगा, और सही प्लान बनाना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखूंगी। तो नंबर फर्स्ट है रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसका फर्स्ट पार्ट है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। बेसिक्स की जानकारी होना। तो ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं स्टॉक्स, ईटीएफ्स, ऑप्शंस और क्रिप्टो करेंसी जैसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझूंगी। नेक्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन कोर्सेज एंड वेबिनार्स। तो मैं एक्सपर्ट से सीखने के लिए विश्वसनीय कोर्सेज में समय दूंगी, क्योंकि अगर मुझे कोई चीज नहीं पता है तो मैं उनसे ही राय लूंगी जिनको इसके बारे में ऑलरेडी आइडिया है। तो मार्केट में बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज और वेबिनार्स आते रहते हैं, तो मैं उनको देखूंगी, सीखूंगी उनसे और फिर ट्रेडिंग जर्नी में अपना स्टेप रखूंगी। नंबर 2 है मार्केट एनालिसिस। इसका फर्स्ट पॉइंट है टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस। तो मैं ये डिसाइड करूंगी कि मुझे टेक्निकल एनालिसिस जैसे कि चार्ट्स, इंडिकेटर्स या फिर फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी की परफॉर्मेंस पर ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेइंग अपडेटेड रहना। अपडेटेड रहना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मार्केट में क्या चल रहा है हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी हम उसमें ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। तो मार्केट की न्यूज़ और ट्रेंड्स को फॉलो करना भी जरूरी होगा, जिससे कि समय समय पर मार्केट से रिलेटेड चीज़ों की जानकारी मिलती रहे। क्योंकि आपने हाल ही में देखा होगा कि यूएस में इलेक्शन थे, तो उसका गहरा असर हमारी मार्केट में पड़ा है। काफ़ी उछाल देखने को मिले, और इसी तरीके से जब भी कोई इलेक्शन होते हैं या कोई वॉर होती है या कोई पैंडेमिक होती है, तो उसका असर भी हमारी मार्केट पे पड़ता है। तो इसलिए हमें न्यूज़ को फॉलो करना चाहिए। जो भी अभी आजकल ट्रेंड चल रहे हैं, मार्केट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आ रही है उसको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि हमें टाइम टू टाइम पता चलते रहे मार्केट कैसा वर्क कर सकते हैं, मार्केट कैसा रिजल्ट दे सकता है। तो नंबर 3 है चूजिंग अ ट्रेडिंग स्टाइल। ट्रेडिंग स्टाइल चुनना। आपको पता होगा ट्रेडिंग स्टाइल्स बहुत तरीके की होती है, तो सब अपने अकॉर्डिंग, जो भी ट्रेडर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेडिंग स्टाइल चुनते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है डे ट्रेडिंग वर्सेस स्विंग ट्रेड। मैं अपनी टाइम के अकॉर्डिंग और रिस्क टॉलरेंस के बेसिस पर ये डिसाइड करूंगी कि मैं कौन सी स्टाइल चूज करूंगी, डे ट्रेडिंग चूज करूंगी या फिर स्विंग ट्रेडिंग। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है सेटिंग क्लियर गोल्स। क्लियर गोल्स सेट करना। तो मेरे लिए यह भी इम्पोर्टेंट होगा कि मैं रियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट्स और रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स सेट कर सकूं, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट इज अ बिगेस्ट पार्ट, मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी ट्रेडिंग जर्नी का। तो रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए। नेक्स्ट है सेलेक्टिंग द राइट ब्रोकर। सही ब्रोकर का चयन। तो आपको सभी को पता होगा, हम जब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। तो कम फीस और अच्छे टूल्स जिसमें मिले, ऐसे ब्रोकर की सभी को तलाश रहती है। तो मैं भी डिफरेंट ब्रोकर का कंपैरिजन करूंगी। सभी ब्रोकर का कंपैरिजन करके जो भी मुझे बेस्ट ब्रोकर लगेगा मैं उसको चुनूंगी। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है डेमो अकाउंट्स, जिसे हम पेपर ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। तो असल में अपना पैसा लगाने से पहले, अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले मैं डेमो अकाउंट्स पर प्रैक्टिस करूंगी, उसमें सीखूंगी पहले रियल ट्रेड लेने से पहले, जिससे कि मेरे को अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए पेपर ट्रेडिंग करके, कि मैं रियल ट्रेड को भी उसी बेटर तरीके से कर सकूं। नंबर 5 डेवलपिंग अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डेवलप करना। उसका फर्स्ट पॉइंट है बैक टेस्टिंग। तो मैं अपनी स्ट्रेटजीज को हिस्टोरिकल डाटा, पिछले डाटा पर टेस्ट करूंगी, जिससे मुझे पता लग सके कि कौन सी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी या सेटअप है। बैक टेस्टिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए, फिर बैक टेस्टिंग करनी चाहिए। बैक टेस्टिंग अगर हम 100 टाइम्स करते हैं, 1000 टाइम्स करते हैं, तो ही हम एक असल ट्रेडर बन पाते हैं, क्योंकि बैक टेस्टिंग इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। हमें पता चल पाता है कि हम कौन से बेस्ट स्टाइल फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं और कौन सा सेटअप हमारे लिए सही रहेगा। बैक टेस्टिंग हमें पता चल पाता है कि आगे आने वाली मार्केट में क्या क्या मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। दैट्स वाई हमें बैक टेस्टिंग जरूरी है।
इसका नेक्स्ट पॉइंट है जर्नलिंग ट्रेड्स। अपनी ट्रेड्स, इमोशंस और रिजल्ट्स को आगे तक प्रैक्टिस और यूज करने के लिए मैं ट्रेड जर्नल बनाऊंगी। नंबर 6, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को मैनेज करना। इसका फर्स्ट पॉइंट है सेटिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करना। तो मैं अपनी कैपिटल की सेफ्टी के लिए हर ट्रेड में स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाऊंगी। स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना बहुत ही जरूरी है। आपने देखा होगा कि हम जब भी ट्रेड करते हैं तो सब टीपी लगाते हैं, बट ऐसा लगाना भूल जाते हैं। उन्हें बस प्रॉफिट में इंटरेस्ट होता है, बट कोई भी रिस्क मैनेज करने के लिए अपना स्टॉप लॉस तय नहीं करता, जो कि हमें आगे जाके और भी ज़्यादा रिस्क दे सकते हैं और भी ज़्यादा लॉसेस दे सकते हैं। तो इसलिए बेटर रहेगा हम पहले से ही ऐसा लगा के रखें, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के रखें। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 7, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, लगातार सीखते रहना। इसका फर्स्ट पॉइंट है फॉलोइंग इन्फ्लुएंशियल ट्रेडर्स, प्रभावशाली ट्रेडर्स को फॉलो करना। मैं सोशल मीडिया पर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को फॉलो करूंगी और उनके एक्सपीरियंस से सीखूंगी, क्योंकि अगर हमें किसी चीज की जानकारी नहीं है तो बेटर रहेगा कि हम उन्हें देखें या उन्हें फॉलो करें जो इस फील्ड में पहले से काम कर रहे हैं और जिन्हें हमसे ज़्यादा नॉलेज है। ऑब्वियसली अभी हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो हम उसी के पास जाते हैं ना, जिसको ऑलरेडी इस चीज़ की नॉलेज है। जैसे कि हम बचपन में भी जब टीचर हमें पढ़ाती थी तो अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता था तो हम टीचर के पास ही जाते थे, क्योंकि हमें पता है उनको पहले से नॉलेज है, उन्होंने ये सब सारी बुक्स पढ़ चुकी है, तभी सारे एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं, तभी जाके वो टीचर बने हैं। इसलिए हम उन्हीं के पास जाएंगे जिनको इसका एक्सपीरियंस ऑलरेडी है और उन्हीं से हमें चीज़ें सीखने को मिलती है जिससे हम बेटर कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग करियर में। इसका नेक्स्ट पॉइंट है अडेप्टिंग टू मार्केट कंडीशंस, मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना। जैसा कि आपको पता ही है मार्केट हमेशा बदलता रहता है, उसमें हमेशा उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। तो इसलिए मैं अपनी प्लानिंग या यूँ कहिए अपनी स्ट्रेटेजीज को टाइम के साथ साथ चेंज करती रहूँगी और जब भी जरूरत पड़ेगी एडजस्ट करने के लिए तैयार रहूँगी। तो हमें सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी पकड़ के नहीं रखनी है, हमें मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज करते रहना है। तो इतना ही था, हमारे इतने ही पॉइंट्स थे। तो इसका ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर मैं 2025 में ट्रेडिंग शुरू करती हूँ तो मेरी प्लानिंग, एजुकेशन स्ट्रेटेजी और रिस्क मैनेजमेंट पर बेस्ड होगी। यह एक लर्निंग प्रोसेस है और जैसा कि आपको पता ही होगा लर्निंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो सीखना लगातार चलने वाली प्रोसेस है, तो ट्रेडिंग में भी लर्निंग चलती ही रहती है। ये नहीं कि हमने बस आज जो सीखा वो हमेशा वही चलता रहेगा। जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस आते रहते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग अपने को ढाल लेना है और नई नई चीज़ें जानते रहनी है, नई नई चीज़ें सीखती रहनी है अपने ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग, ट्रेडिंग सेटअप के अकॉर्डिंग। और मैं इसकी पॉसिबिलिटीज, संभावनाओं के बारे में काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो अगर आप भी इस साल ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं तो याद रखें कि आप पूरी तैयारी के साथ स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप आधी तैयारी के साथ जाएंगे तो मे बी उस फील्ड में आप बेटर ना कर पाए। तो अगर आप ट्रेडिंग को अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं तो अपनी पूरी तैयारी के साथ उसमें जुट जाइए और जो भी मैंने पॉइंट्स बोले हैं उन पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें कि अगर आप भी 2025 में ट्रेडिंग करेंगे तो आप क्या करेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।